द्वितीरुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 21वां अध्याय। नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि शिवगणों का कालनेमी शुंभ तथा निशुंभ के साथ घोर संग्राम। वीरभद्र तथा जलंधर का युद्ध। भयाकुल शिवगणों का शिवजी को सारा वृतांत बताना। सनत कुमार बोले, तब नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक दौड़े। कालनेमी नंदी की ओर, शुंभ गणेश की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेगपूर्वक प्रहार किया, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित हो 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रणदुर्मद उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देव शत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेगपूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीर ध्वनि करते गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी को भेद दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। उसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्ष स्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल से वक्ष स्थल के फट जाने पर उसने पर्वत का शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार किया। उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूह से भेदने लगे। उसके बाद गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और तीनों बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ की बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा तीनों बाणों से मूषक को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शंभु के वक्ष स्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। गणेश जी समर के लिए पुनः उद्यत हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया, जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता हो। तब कालनेमी एवं निशुंभ दोनों ही क्रोधपूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश पर प्रहार करने लगे। ता महाबली वीरभद्र ने इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़े। उनके साथ कुष्मांड, भैरव, वेताल, योगनिया, पिशाच, डाकनिया एवं गढ़ भी चले। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांप उठी। उस समय समर भूमि में भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय को चेतना आ गई और वो उठ खड़े हो गए तथा रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उनके गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई। इस प्रकार नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे। जलंधर के वो दोनों सेनापति शुंभ, निशुंभ, महादैत्य कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को ध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार होकर गणों के समक्ष आ गया।
हे व्यास जी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए तैयार होकर गरजने लगे। हे मुने, विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेरिया ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगे। जलंधर के बाढ़ समूह में भूलोक तथा भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ जैसे कोहरे में आकाश आच्छन्न हो जाता है। वो नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वो गर्जन करने लगा। शक्ति से विदीर्ण देह वाला वो महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। उसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता एवं महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर उस व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद महाबली गणेश जी ने अत्यंत क्रोध हो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्ष स्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्येंद्र ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश जी को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वो दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ न समझकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रता पूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की। तब वीरभद्र ने अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वजा को वेगपूर्वक काट दिया। इसके बाद वो महाबली दैत्यराज पर एक अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा। उस महाबली और वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परिघ से वीरभद्र के सर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस महान परिघ से गणेश्वर वीरभद्र का सर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सर से बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब शिव जी ने गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा। शिव जी बोले, हे महावीरों, मेरे गणों का ये महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। वे देवेश अभी गणों से आदर पूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव जी के पास पहुंच गए। उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकर जी उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय प्रदान किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दैत्य रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधर वधोपाख्यान में विशेष युद्ध वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है श्री शिव और जलंधर का युद्ध। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना नामक 22वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हर हर महादेव।